देख लीजिए एग्जाम हॉल में 30 मिनट पहले आप पहुंच लिए, ये अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। चाहे आप बाइक से जा रहे हैं या किसी भी व्हीकल से जा रहे हैं या कैसे भी जा रहे हैं, आप अपना जो है 30 मिनट पहले ही परीक्षा केंद्र हॉल में आपको पहुंच जाना चाहिए, ठीक है ना। 30 मिनट पहले। अभी जो नया संवाद आया वो स्पेशलिस्ट यूके SSC ने इसी के रिगार्डिंग दिया है, समय को लेके, ठीक है, कि आपको जो है फिर जो जिनका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम है, ठीक है, तो 9:30 बजे तक आपका उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी वहां पर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप, पहला जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरे अगर मैं बात करूं तो अपने साथ आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और 2 फोटो लेकर जरूर जाएं। आधार कार्ड तो जरूर है दोस्तों, ये मस्ट है, आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड, 2 फोटो, बेसिक चीजें हैं जो सभी को पता रहती है, फिर भी हम चीजें एक बार लास्ट टाइम में कोई गड़बड़ ना हो जाए, है ना, जिसके लिए हम इतने सालों से, इतने समय से हम मेहनत कर रहे हैं, वो लास्ट टाइम में गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है ना। तो बिल्कुल मास्क तो आप सभी लेकर ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा पेन भी लेके जा सकते हैं आप अपने पास एक, हालांकि आयोग ने कहा है कि आयोग पेन देगा आपको, बट फिर भी एक पेन तो लेके जा ही सकते हैं, है ना। एक पेन अपने पास जरूर रखें आप लोग, ठीक है। और दोस्तों जैसे कि इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि हमने पढ़ तो बहुत कुछ लिया है, याद कुछ नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, एक सामान्य एग्जाम है, ये सामान्य एग्जाम है, कोई जिंदगी नहीं है कि आप मतलब नहीं होता है इसमें या कुछ ऐसा होता है। तो बहुत ज्यादा सदमे वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, सामान्य एग्जाम की तरह लीजिएगा बस, ठीक है। एग्जाम है जैसे कि होते आ रहे हैं, हाँ ये सामान्य एग्जाम है, और अगर इसमें नहीं भी होता है, हम अपने साइड से अपना 100% दे रहे हैं, और ये एक सामान्य एग्जाम ही है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे, ठीक है। ज्यादा इसमें जो है आप लोग जिस तरीके से टेंस हो रहे हैं वो होने की जरूरत नहीं है आप सभी को, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्तों एग्जाम के हिसाब से ही देखो, जो करना था आपको वो अब तक कर चुके हैं आप, ठीक है ना। जो मेहनत आपने करनी थी वो सब आपने कर ली होगी। अब आपको लास्ट मोमेंट में ऐसा कुछ भी होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से पहले डर, बेचैनी, आत्मविश्वास में कमी होना, ये सब कॉमन बात है दोस्तों। तो जैसे आपको सोच रहे हैं ना कि प्रजापति जी कह रहे हैं कि डर लग रहा है, ऐसा देखिए दोस्तों, सिर्फ ये आपके साथ ही नहीं होता है, जो इस परीक्षा में टॉप आएगा उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। तो आप कोई यूनिक नहीं है, कोई अकेले नहीं है जो आपके साथ ऐसी मतलब हो रहा है, बेचैनी सी हो रही है, पेपर है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मैंने इतना कुछ पढ़ दिया बट याद नहीं है, तो ये कॉमनली सभी के साथ होता है दोस्तों। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रिलैक्स रहिए, आपने जो पढ़ा है खुद पर विश्वास रखें, आपने जितना पढ़ा है उतना पर्याप्त है। आप 1 साल से बहुत पढ़ रहे हैं, इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर आप नोट्स बना रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, वो बेस जो बेकार नहीं जाने वाला है। आप अपने आप पर विश्वास रखिए, आपने जो पढ़ा है वो पर्याप्त है इस एग्जाम को निकालने के लिए, और जरूर जो है आपने जो भी पढ़ा है वो सारी चीजें आपको याद आएंगी दोस्तों। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। एक और चीज बताना चाहूंगा, गोले भरने से पहले की अगर मैं बात, जो गोले भरने वाला जो सीन है, कंसेप्ट है, इसको मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप कुछ इस तरीके से इसको करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा आप सभी के लिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोस्तों ये रही आपकी आंसर शीट, ठीक, ये आपका पेपर है, ये क्या है, पेपर है दोस्तों। एक बार सुन लीजिएगा आप लोग, अच्छा लगे तो जरूर इसको फॉलो करेंगे। है आपका आंसर जो है OMR सीट है, ठीक है, OMR सीट है ये, ठीक है। अब आप इसको क्या करें, जैसे कि मैंने पीछे कहा है दोस्तों कि आप क्या करें कि गोले भरने में 20 से 25 प्रश्नों का सेट बनाएं। जैसे क्या करते हैं, अधिकतर क्या करते हैं दोस्तों कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, यहां से पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया, इसका आंसर मेरे को सी लग रहा है, और चलो भाई आंसर की ये निकाल दी OMR, और पहले के सी पे लगा दे गोला। हर क्वेश्चन को पढ़ोगे, हर बार गोला करोगे तो बहुत ज्यादा समय निकल जाएगा, और 2 घंटे कब खत्म हो पता ही नहीं चलेगा, और कुछ क्वेश्चन छूट भी सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे बेटर ये होगा, आप सिर्फ पेपर को लीजिएगा, OMR सीट को साइड कर दीजिए, इसमें आप 20 क्वेश्चन तक पहले पूरे अच्छे से पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए, मतलब हर क्वेश्चन को करिए और पेपर पर हल्का टिक मारिए, ठीक है। ऐसे करके आप 20 क्वेश्चन को पूरा करेंगे, पूरे अच्छे से पढ़ लेंगे 20 क्वेश्चन, उसके बाद OMR सीट पे जाइए और फिर उन 20 को पहले यहां पर अच्छे से फिल करके आ जाइए। ऐसे करेंगे 20-20 क्वेश्चन के 5 सेट करेंगे, पहले 20 क्वेश्चन पूरे पढ़ लीजिए, उनको यहां पर पेपर पे टिक कर ले, उसके बाद गोले करने के लिए आ जाइए। ऐसे करके फिर अगले 20 क्वेश्चन को पहले पेपर में अच्छे से पढ़िए, आंसर करिए, वहां पर टिक करिए, फिर आप यहां पर आ जाइए।
इस तरीके से क्या होता है कि आपका समय बचेगा और चीजें गलती भी नहीं होगी। अगर आप ऐसा भी करते हैं, सारे टिक पहले पेपर पे ही मार लेते हैं, बहुत सारे ऐसे करते हैं, सारे टिक पहले 100 क्वेश्चन पेपर पे ही सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट में OMR शीट उठाते हैं, फिर 100 गोले एक ही बार करते हैं। गलत होने के बहुत सारे चांस होते हैं और एक भी गोला ऊपर नीचे आ गया तो पूरा सीक्वेंस बिगड़ सकता है और ये जो आपका एक गलती, आपका जो ये पूरे एक साल भर का जो मेहनत है वो जीरो हो सकता है। तो OMR सीट में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, तो इसे जरूर आप फॉलो करें। 20-20 का सेट बनाइए, 25-25 प्रश्नों का सेट बनाकर ही क्वेश्चन पढ़ें, 25 क्वेश्चन तक पूरे अच्छे से, और उसके बाद सेट उनको अप्लाई करें। ठीक है, तो ये मैं कहना चाह रहा था यहाँ पर। तो ये क्लियर हो गया। गोले भरने से पहले 20-20 प्रश्नों का सेट करें और उसके बाद ही गोले लगाएं। एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, जो प्रश्न आते हैं उन्हें पहले करें। ठीक है, जो प्रश्न आते हैं पहले करें। जैसे कि आपने 20 प्रश्नों का सेट बना लिया कि 20 प्रश्न आपने पढ़ लिए, ये 20 प्रश्न आपने पढ़ लिए, तो आपने सब जो मान लो 20 में से आपने पहला प्रश्न का आता है सी, टिक कर दिया, बी नहीं, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा मान लो, जो आ रहे हैं पहले सिर्फ उन्हीं को करिए। तो 20 क्वेश्चन का सेट बना करके आपने देखना है कि आपको कितने यहाँ पर सही हो रहे हैं। ऐसे करके 20-20 का आप पूरे 100 प्रश्न करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपने टोटल कितने कर दिए। जो बिल्कुल पहले राउंड में आपको क्या करना है, जो बिल्कुल 100% सही उन्हीं को करना। पेपर को आपको 3 राउंड में खत्म करना है। ठीक है, पेपर के आपको 3 राउंड मारने चाहिए मेरे हिसाब से। 3 राउंड का कहने का मतलब क्या है, पहले राउंड में आपने जो बिल्कुल 100% आ रहे उन्हीं प्रश्नों को सीधे गोल मतलब यहाँ पर टिक करना पेपर में, और यहाँ पर जो है OMR सीट पर डालना है। तो पूरे 100 क्वेश्चन होने के बाद दूसरे राउंड में आना है, जो क्वेश्चन छूट रखे हैं उन पर भी जाना है, और जहां पर आपको लगता है कि 50 में मुझे डाउट हो रहा है उनको करना है। फिर इस तरीके से 3 राउंड में आपको पेपर को करना है और अपने 2 घंटे को आपको 3 राउंड में बांटना आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर करेंगे इन चीजों को। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। तो जो प्रश्न आ रहे हैं पहले उनको करना है। कभी कभी ये होता है कि बाद में करूंगा, इनको बाद में गोले करूंगा, तो फिर छूटने की संभावना ज्यादा रहती है। प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उसके बाद ही गोले करें। दोस्तों कभी कभी हम पढ़ लेते हैं और कभी कभी हम मतलब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पूरा पढ़ते ही नहीं, अच्छा इसका तो ये है, वो लगा देते हैं, इतना कॉन्फिडेंस रहता है। तो दोस्तों एक बार जरूर क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद उसके ऑप्शन को भी जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा होता है कभी कभी जो है सीधा सीधा क्या, हम बहुत ही हल्के में होते हैं, जब हमें क्वेश्चन दिखता है हमें लगता है कि बस मजा आ गया है ना, कि ये मेरे को आता है। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ ले, क्योंकि समय बहुत है हमारे पास, 2 घंटे का समय है आपके पास। ठीक है, 2 घंटे आप लगा लीजिएगा, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समय है। तो क्वेश्चन को पूरा जरूर आप पढ़ें एक बार, ठीक है ना। उसके बाद जैसे कि आपको दे दिया, क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ भाई मार्कंडे, अब आप सभी चलो नीलकंठ पर्वत पूछ लिया आपसे, नीलकंठ पर्वत पूछा, हाँ चल दिया पौड़ी, ठीक है, नीलकंठ पर्वत और लगा दिया पौड़ी। अब ध्यान दीजिए, नीलकंठ पर्वत पूछा है, पौड़ी तो नीलकंठ मंदिर है, तो ये जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं। तो ध्यान से पढ़िए, पूछ क्या रहा है, ये मंदिर पूछ रहा है नीलकंठ, या नीलकंठ पर्वत पूछ रहा है, कोटेश्वर पर्वत पूछ रहा है, कोटेश्वर गुफा पूछ रहा है। ऐसे कंफ्यूजिंग फैक्ट भी मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो उनसे जरूर बचेंगे आप लोग। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और गोले भी बिल्कुल सटीक भरेंगे। कभी कभी यहाँ पढ़ 12वां क्वेश्चन रहा, गोला आप 13वें पे कर दिया, तो हो गया ना, इससे 2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। एक तो वो 13वें का गलत हो गया और ऊपर से आपने दूसरी जगह पर उसको कर दिया, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, और रही बात, किसी को मुझे बताओ अभी भी किसी को कोई डर लग रहा है एग्जाम को देख के, बिल्कुल दोस्तों आपने पढ़ा, इतनी मेहनत की, इतने समय से, आपको याद आएंगी, आप बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा। मेरा ये तीसरा पॉइंट आपको साफ साफ कह रहा है, सामान्य एग्जाम की दृष्टि से देखिएगा, कोई जिंदगी नहीं है कि चली जाएगी, एग्जाम नहीं निकला तो जिंदगी बर्बाद नहीं। दो हम जो कमियां रह जाएगी उसको हम और अच्छे से क्लियर करेंगे, उसमें हम ज्यादा फोकस करेंगे, उन कमियों को दूर करेंगे। ठीक है, पटवारी लेखपाल है, लोअर पीसीएस है, अपर पीसीएस है, बहुत सारे मौके हैं, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। इसको एक सामान्य एग्जाम की दृष्टि से आपको इसको देंगे। ठीक है ना, तो आप सभी के सामने एक अंतिम पोएम, ठीक है, जो आप सभी को और ज्यादा मोटिवेट करेगी। ठीक है, मेहनत रंग लाई, नहीं बनाया किसी ने टाटा बिरला अंबानी, खुद ही बने हैं सब अपने सपनों के सौदागर। राह नहीं थी बनी बनाई, ना ही है कोई बड़ा ज्ञानी, सब ने करी है दोस्तों कड़ी मेहनत, फिर है मेहनत रंग लाई। तो मेहनत ही है दोस्तों जो आपको
जो है निखारेगी। ठीक है, एक पल में नहीं बनता सब कुछ, पल पल मेहनत करके, एक पल में ही नहीं बनता सब कुछ, पल पल मेहनत करके सबने है मंजिल पाई। कल क्या होगा न ध्यान दिया, बस काम किया, राह मुश्किल उनके भी है आई। ठीक है, मुश्किल था मंजिल को पाना, बना दिया रास्ता, चल दिए बिना किसी की परवाह के। सुना है उन्होंने भी ताना बाना, लेकिन फितूर चढ़ा था कुछ पाने का। तोड़ दिया सबका भरम, कर दिया सपनों को साकार, ताना देने वालों ने भी हंसकर सत्कार किया। तो बिल्कुल दोस्तों, आपकी जो मेहनत है जरूर वो रंग लाएगी, 100% लाएगी। ठीक है, बस आप जो है अपने पूरे मतलब रिलैक्स होकर जाइए एग्जाम देने, और एग्जाम की दृष्टि से ही एग्जाम को देंगे आप। ठीक है, तो लास्ट में आप सभी को जो है दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड लक आप सभी को एग्जाम के लिए, अपना 100% दीजिएगा, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जरूर आपको इस परीक्षा में सफलता मिलेगी। ठीक है, तो कल जो है दोस्तों अपनी पूरी एनर्जी के साथ जाइए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा। ठीक है, एग्जाम में, और करके आइए दोस्तों, जिसका आप सभी का बहुत बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, तो बिल्कुल, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। चलिए अच्छे से पेपर को देंगे आप सभी, और कल हम आपको रात को 9:30 बजे या जो भी समय होगा पेपर का पूरा एनालिसिस लेकर आएंगे आप सभी के लिए, वहां पर देखेंगे फिर क्या होता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल दोस्तों अच्छे से आप सभी को ऑल द बेस्ट है एक बारी दोबारा से। ठीक है, इतने समय से हम साथ में चल रहे थे। ठीक है, तो फाइनली मुझे आप सभी से पूरा भरोसा है, विश्वास है आप सभी पे, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी सी हो रखी है, एग्जाम में सब बढ़िया होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।